अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे सच्ची खबरें एक और मैं हूँ उस्मान। बाबरी मस्जिद का फैसला जब हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी, उस वक्त मैंने बड़े बड़े ज़िम्मेदारों से और बड़े बड़े लोगों से ये कहा था कि ये मामला सिर्फ यहीं नहीं रुकेगा, तुमको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, इस बात को आगे पहुँचाकर इस याचिका को खारिज करवाना चाहिए, इस फैसले को बदलवाना चाहिए। लेकिन मेरे 2 चैनल बंद हो गए, वरना उसमें मेरी सारी बातें मैंने शुरू में ही समझाया था कि मेरी आवाज़ इतनी ऊंचाई पर नहीं जाती है जितनी ऊंचाई पर हमारे उलमा के और हमारे लीडर्स के कान हैं, और उनकी अनसुनी की आज ये हमको जो है ना भुगतान करना पड़ रहा है कि ज्ञानवापी और संभल की मस्जिद और अब है ना अजमेर की दरगाह को डेमोलेशन करने की अब साजिशें रची जा रही है। जबकि 1190 ईस्वी में अजमेर की दरगाह को बनाया गया, उस वक्त दुनिया में हिंदू नाम का कोई धर्म और कोई हिंदू नाम का अस्तित्व था ही नहीं। जब दुनिया में शाश्वत और सनातन चलता था, और शाश्वत और सनातन के लिहाज से ऐसी कोई चीज़ कहीं साबित नहीं थी उस वक्त। 19वीं सदी के शुरुआत में एक ज्ञानी पुरुष ने अपनी किताब में लिख दिया कि अजमेर की दरगाह के नीचे शिव मंदिर है। 1190 कहाँ पर और 19वीं सदी कहाँ पर? और उस इतिहासकार के झूठे इतिहास के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि वहाँ सर्वे किया जाए। अब बताओ, संभल का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ है, और पता नहीं वहाँ पर हमारे देश का प्रधानमंत्री और उस राज्य का आतंकवादी मुख्यमंत्री और हमारे देश का वांटेड, अभी तो इंटरनेशनल वांटेड हो गया है वो अमित शाह, और ये बीजेपी और आरएसएस और ये गलीज सो कॉल्ड हिंदू, पता नहीं इस दंगे को, इस फसाद को कहाँ तक पहुँचा देंगे, जहाँ 5 मुसलमानों की गिनती से बलि दी गई है पुलिस की करतूत से। मेरा मुसलमानों से सवाल है, मैं एक बात बार बार बोलता हूँ कि ये चैनल मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मेरे 2 चैनल यूट्यूब ने पहले बंद कर दिया है, मैंने तीसरा चैनल बनाया, ये कब बंद होएगा मेरे को नहीं मालूम। इसलिए आपको बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ताकि मैं यूट्यूब की मजबूरी बन जाऊँ और मैं हक को आप तक पहुँचाता रहूँ। खैर, मैंने पहले ही बताया था, और एक ही बात मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमान गंगी जमनी तहजीब के साथ रहता था और रहना चाहता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र 1947 का वो बंटवारा है जो नेहरू और वल्लभ पटेल की साजिश से हिंदुस्तान में किया गया, और गोलवालकर की 2 नेशन थ्योरी के लिहाज से हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांटा गया, और 2 के 3 हुए, और 3 के बाद में फिर जो है ना अब पता नहीं और कितने हिस्से हो गए। और ये मेरी बात को आप लोग याद रखिएगा, हिंदुस्तान में 29 राज्य है, और ये 29 राज्य अलग अलग रियासतें बनेगी, ये मुल्क बन जाएगी, रियासत नहीं मुल्क बन जाएगी, और यहाँ बहुत बड़ा बंटवारा होने वाला है जिसकी साजिश में लगी है बीजेपी। इस बात को मैं 23-24 सालों से जो है ना लोगों को समझा रहा हूँ, मुसलमानों को, हिंदुओं को, मेरी बात कोई समझने तैयार नहीं है। शायद इस वीडियो के माध्यम से मेरे देश के लोगों को ये समझ में आ जाए कि इस मुल्क में जो गंदी राजनीति चल रही है सो कॉल्ड हिंदुओं की, इन मिस्र से भगाए हुए पंडितों की, इस राजनीति को समझकर इसका पर्दाफाश करके उलमाओं को और दूसरे मज़हब के पंडितों को नहीं, मतलब जो दूसरे मज़हब के उलमा है, उन उलमाओं को, ईसाई हो, दलित हो या और कोई हो मुसलमानों के अलावा, और अपने लीडर्स को एकजुट करें और अपने देश की गवर्नमेंट के खिलाफ उठकर प्रदर्शन करें, और ऐसा प्रदर्शन करें जैसा हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया था। ब्रिटिशर्स पर से एक बात याद आई, उसी लेखक ने अपनी किताब में लिखा था
कि ब्रिटिश जो है ना वो हिंदू राज्य था, तो वहाँ क्यों नहीं मंदिर ढूंढते चर्चों के नीचे, बर्मिंघम पैलेस के नीचे क्यों नहीं इनको शंकर का मंदिर मिलता है, सिर्फ हिंदुस्तान में क्यों मिलता है? जबकि मोहन भागवत ने 2 साल पहले ये बात कही थी। मैंने अपने कल की वीडियो में आप लोगों को उस वीडियो को बताया था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना अच्छा नहीं है। बाबरी मस्जिद का एक अलग मसला था, एक ऐतिहासिक मसला था, कुछ ऐसे तथ्य हमारे पास में थे जिसकी वजह से हमने किया था, जबकि वो भी कोई ऐतिहासिक तथ्य उनके पास नहीं थे, लेकिन वो इस बात को बोल रहे हैं। उसने कहा कि मुसलमानों को सताना अच्छी बात नहीं है, हमको दुश्मनी नहीं लेनी, बढ़ानी है लोगों से, मुसलमानों को हिंदुस्तान में ही रहने दो। और मुसलमान जो है ना भले ही एक अरबी मजहब को मानते हैं, लेकिन है तो हिंदुस्तानी ना वो भी। और भी उसने आगे कुछ कहा कि फिर मुसलमानों को भी ये सब समझना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन असल बात का जो लब्बो-लुआब है, जो असल इसका निचोड़ है, वो ये कि हिंदुस्तान में अब वो दिन दूर नहीं जब मुसलमानों को रास्तों पर कत्लो गारत किया जाएगा। जैसे कि फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, वैसे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ होगा, वैसे मुसलमानों में दलितों के साथ होगा, वैसे मुसलमानों में सिखों के साथ होगा, वैसे हिंदुस्तान में ईसाइयों के साथ होगा। अगर ये गवर्नमेंट सत्ता में रही तो महाराष्ट्र के इलेक्शन से आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि ये सिर्फ सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसको कानून की, इसको धर्म की, इसको मज़हब की, इसको देश की, जनता की कोई परवाह नहीं। ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपने बका के लिए ये कुछ भी कर सकती है। लॉरेंस बिश्नोई के केस को ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने बाबा सिद्दीकी के मैटर को उठाया, उसके लिए उसका मर्डर करवा दिया। बाबा सिद्दीकी के मैटर को छुपाने के लिए इन लोगों ने वो एक पाखंडी है ना, नया अभी निकला क्या, देवेंद्र शास्त्री, उसके मुद्दे को गरमा दिया, वो यात्रा निकाल रहे और वगैरह वगैरह। उस मैटर को ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने संबल का मैटर खड़ा कर दिया। ये सब जो सारी चीज़ें हो रही हैं, पूरा का पूरा जो मेकअप हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि अडानी को बचाया जा सके किसी भी तरीके से, क्योंकि अडानी इनकी रीढ़ की हड्डी है, अडानी इनका फाइनेंसर है। अडानी की बात को, अडानी की चर्चा को संसद में नहीं उठाया जाए, अडानी की बात को कोर्ट तक नहीं पहुंचाया जाए, उस पर कोई सुनवाई और कोई याचिका दायर ना हो, इसलिए इस गवर्नमेंट ने ये सारा काम और ये सारा खेल रची है। और वो 1.5 फुटिया, वो उसका नाम बाल का नीतीश नेपाली, वो ये बात बोलता है कि मस्जिदों पर से भोंगे हटा दो। अब ये 5 टाइम के नखरे हमको नहीं बर्दाश्त हो रहे। अबे तू तेरी औकात भूल गया है, तू ऐसा खड़ा रहता था मुसलमानों के सामने, तेरा बाप ऐसा खड़ा रहता था। आज तेरे को अजान बुरी लग रही है, टोपी पहन के तू ना मुसलमानों के साथ अफ्तारिया करता था, भूल गया तू। खैर, सेंसिटिविटी तो निकलती है बाहर जब ऐसे कीड़े दांतों में लगते हैं। तो मेरा असल बोलने का मुद्दा और समझाने का मकसद ये है कि मुसलमानों और गैर मुसलमानों, जो हिंदू नहीं है, सो कॉल्ड हिंदू नहीं है, वो लोग भारत में एक हो जाओ और एक होकर जो नारा मोदी का है, जो नारा योगी का है, इस नारे को मैं लगाता हूँ, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहो सेफ रहोगे। और राहुल गांधी के लिए मेरा पैगाम है, अपनी बुज़दिली से अपना पल्ला झाड़ और थोड़ी मर्दानगी पैदा कर अपने अंदर। तेरी इतनी औकात है राहुल गांधी कि तू 2 मिनट के अंदर मोदी सरकार गिरा सकता है, गिरा दे और उठा के डाल इन सबको अंदर, ताकि ये बाहर फितने फैलाने लायक ना बचे। क्योंकि तू सरकार गिराएगा और इनको अंदर नहीं डालेगा तो ये बाहर फितने फैलाएंगे और उसका हर्जाना जो है ना आवाम को भुगतना पड़ेगा। इनकी सरकार गिरा और इनकी सरकार गिरा के इनको फौरन अंदर डाल, इनको सोचने का मौका मत दे। अगर इनको सोचने का मौका दिया तो ये सिर्फ फसाद सोचेंगे, ये सिर्फ दंगे सोचेंगे, ये सिर्फ हिंदुस्तान को आग लगाने का सोचेंगे। ये दज्जाल के परस्तिशकार, इसराइल के चापलूस, अमेरिका के चापलूस और ब्रिटेन के चापलूस, और अब ब्रिक्स में घुसे हुए और रशिया की चापलूसी कर रहे, ये बनिए इस मुल्क को अच्छे से सुकून से कभी नहीं रहने देंगे। मेरी बात अच्छी लगी हो तब भी और नहीं लगी हो तब भी मेरे चैनल को लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाओ। ये एल्गोरिदम है यूट्यूब का, ताकि मैं सच्ची और अच्छी बातें आपको बता सकूं और पॉलिटिकली भी मैं आपको कुछ समझा सकूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।